अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपी है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जिन्नों का कबीला। क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रातों को कुछ ना कुछ होता है? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि एक मामूली सा कदम भी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम साबित हो सकता है? अगर नहीं तो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जिस्म में लर्ज़ आ जाएगा। ये कहानी एक ऐसे कबीले की है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और शायद तुम भी ना जान सको कि ये हकीकत है या महज अफसाना। लेकिन मैं जो कुछ तुम्हें बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ हुआ, और जब तक तुम ये कहानी ना सुन लो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं और मेरे दोस्त आदिल, हम दोनों बहुत पुरजोश थे एक नई जगह को दरियाफ्त करने के लिए। हमने सुना था कि एक दूर दराज जंगल के करीब एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। हमने फैसला किया कि वहाँ चलकर देखेंगे और इस गांव के राज को दरियाफ्त करेंगे। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे, हमें कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वहाँ के लोग बहुत अजीब तरीके से हमसे बात करते थे। वो हमें नज़र भर कर देखते और फिर अपनी बातों में गुम हो जाते। हमने इनसे पूछा, ये गांव कहाँ है? तो एक बूढ़ी औरत ने हमसे कहा, ये वो जगह नहीं जहाँ तुम्हें आना चाहिए था। इसकी आंखों में एक गमगीनी और खौफ था, जैसे वो कुछ जानती हो जैसे हमें नहीं जानना चाहिए था। हमने इसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अगले दिन जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बहुत गहरा और सुनसान था, जैसे किसी ने जिंदगी की तमाम तर रौनक यहाँ से निकाल दी हो। दरख्तों के दरमियान एक अजीब सा सन्नाटा था और हमें कदमों की आवाज़ भी सरगोशियों में तब्दील हो जाती थी। अचानक हमने एक छोटी सी जगह देखी जहाँ पर कुछ पुराने पत्थर पड़े हुए थे, जैसे कोई कदीम इमारत या कबीला वहाँ कभी आबाद था। हम वहाँ पहुँचे तो एक दरख्त के नीचे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ ऐसे थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हम दोनों खौफ के बावजूद आगे बढ़े और दरख्त के नीचे छुपे हुए कुछ सामान को देखने की कोशिश की। अचानक एक साया हमारी तरफ बढ़ा और हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक खौफनाक आवाज़ ने हम दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम दोनों मुड़े और एक खौफनाक मखलूक हमारे सामने खड़ी थी। उसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, मगर उसका चेहरा बेहद जर्द और आंखें सुर्ख थी जैसे खून में डूबी हो। वो हमें घूम कर देख रहा था, जैसे वो हमारा तजज़िया कर रहा हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ गांव के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आदिल ने डरते हुए कहा। मालूमात? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हंसी थी। तुम नहीं जानते कि ये जगह तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है। उसकी बातों में कुछ था जो हम दोनों को समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर वो मखलूक हमारे सामने आ गई और हम दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये जगह एक कबीले की है, उसने कहा। ये जिन्नों का कबीला है और यहाँ आने वाले वापस नहीं आ पाते। फिर एक और आवाज़ आई,
जो बहुत करीब से सुनाई दी। तुम दोनों यहाँ तुम्हारी किस्मत आजमाने आए हो। ये आवाज इतनी गमगीन और दर्द भरे अंदाज में थी कि हम दोनों के जिस्म में लरज़ आ गया। हम दोनों ने इस कबीले की हकीकत को जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने पूछा कि ये जिन्नात किस तरह हैं, इस मखलूक ने हमारी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये जिन्नात तुम्हारे तख़य्युल से बाहर हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं जो तुम कभी नहीं देखना चाहते। इतने में अचानक हमारे सामने एक और जिन्नात आ गया। उसके हाथों में एक जादू की छड़ी थी और वो हमें एक अजीब सी आवाज में कुछ पढ़ रहा था। हम दोनों खौफ के मारे बेहोश हो गए और जब हमें होश आया तो हम खुद को इस ही कबीले के दरमियान पाया। वो जिन्नात हमें घेरे हुए थे और हमें लगा जैसे हम इसके जाल में फंस गए हैं। हमें यहाँ से निकालो, आदिल ने रो रो कर कहा, लेकिन जिन्नात ने इसे बेदर्दी से झटक दिया और कहा, तुम इस जगह पर हो और अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। वो जिन्नात हमें लेकर एक गार में ले गए जहाँ एक और बड़ी मखलूक मौजूद थी। वो मखलूक हमें देखकर मुस्कुराई और कहा, अब तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो और यहाँ से तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों बेअख्तियार हो गए। वो जिन्नात हमें अपनी ताकत से जकड़ कर वहाँ रखते थे। हम चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। एक दिन वो जिन्नात हमें एक अजाब में डालकर गार से बाहर ले आए और हम दोनों खौफ के मारे बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम खुद को इस जंगल के बाहर पाया और वो कबीला हमारे पीछे खड़ा था। अब तुम्हें जानना होगा कि इस कबीले का राज तुम्हारे अंदर छुप चुका है। तुम्हें यहाँ आकर कभी नहीं आना चाहिए था और अगर तुम वापस आए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जिन्नात के कबीले का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। अब जब भी मैं रात को सोती हूँ मुझे वो जिन्नात याद आते हैं और वो कबीला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगी कि कुछ जगहों पर ना जानना बेहतर है, क्योंकि इन जगहों के राज कभी भी तुम्हारे लिए मौजू नहीं होते। कभी कभी तो जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वो हकीकत से ज़्यादा खौफनाक होती हैं। और ये जिन्नात का कबीला वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।